प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 52 के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं जंतुतकों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जंतुतक संयोजक के बारे में। तो जिज्ञासा के मन में एक सवाल है, क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? देखिए, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति के आधार पर आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार जो है आधात्री होती है। और इस प्रकार से संयोजी ऊतक लगभग 7 प्रकार का होता है। पहला है रक्त, दूसरा अस्थि, तीसरा उपास्थि, चौथा स्नायु, पांचवा कंडरा, छठा एरियुलर और सातवां वसामय। तो इस प्रकार से 7 प्रकार का संयोजी ऊतक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त, इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। देखिए, आपने प्लाज्मा नाम पहले भी सुन चुका है। आजकल जो महामारी चल रही है कोविड-19, तो कोविड-19 से सही हुए जो बंदे हैं, सही होने वाले लोग हैं, उनके प्लाज्मा को लिया जाता है, जो रोगी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसके अंदर एंटीबॉडी निर्माण हो जाती है। ठीक है, तो यह शरीर में विभिन्न पदार्थों, रक्त का क्या काम, देखिए रक्त का काम क्या है। रक्त का काम है शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना, ये रक्त का कार्य है। इसके हम बात करते हैं अस्थि की। यह मजबूत और कठोर ऊतक है। अस्थि मतलब हड्डी। यह मजबूत और कठोर ऊतक है। इसकी आधात्री कैल्शियम तथा फास्फोरस की वजह से कठोर होती है। आपने देखा होगा हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। देखिए, इसकी आधात्री फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से कठोर होती है, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। इस कठोर आधात्री में कोशिकाएं धसी होती हैं अस्थि की। यह ऊतक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। पंजर का मतलब जैसे हमारी पसलियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी है, हाथों की हड्डियाँ हैं, ये एक तरह से पंजर हो गया पूरा। तो ये पंजर का निर्माण करके हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, किसी भी जंतु के शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है, यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी देता है। मांसपेशियां हैं जो इससे लगी होती हैं, हड्डियों से मांसपेशियां लगी होती हैं, और दूसरे मुख्य अंगों को भी सहारा प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं उपास्थि की। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि की ठोस आधात्री किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की। जबकि अस्थि की किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। उपास्थि की प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से ये मजबूत और लचीला ऊतक है। उपास्थि कैसा है? लचीला और मजबूत ऊतक है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। उपास्थि देखिए, हमारी नाक का अगला सिरा, जिसमें देखिए अगला सिरा जो है ये लचीली हड्डी होती है, इसके अंदर ये उपास्थि है। कर्णपिन्ना है, देखिए कान में उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, कंठ में उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, और उपास्थि हड्डियों के जोड़ों पर पाई जाती है, जहाँ ये जोड़ों को चिकना बनाती है और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखो, आपने सुना होगा कि कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द कब होता है? जब वहाँ पर उपास्थि जो है कम हो जाती है, जिससे उपास्थि कम होने से जोड़ों में चिकनापन नहीं आता और हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे हमें असहनीय दर्द होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्नायु और कंडरा की। ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु और कंडरा कैसे होते हैं? ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। ये बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु का काम है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ना। तो स्नायु क्या काम करता है? 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंडरा मजबूत
तथा कम लचीला होता है। कंडरा मजबूत तथा कम लचीला होता है और ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों से मांसपेशियों, आप सोच रहे हैं मांसपेशियाँ कैसे जुड़ती हैं अस्थियों से, हड्डियों से, तो हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा करते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है एरियोलर ऊतक। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, अंगों के भीतर जो खाली जगह है उसको एरियोलर ऊतक भरता है और आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसके बाद है वसामय ऊतक। यह शरीर में वसा का संग्रह करता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह शरीर में वसा का संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की कोशिकाओं से भरी होती हैं। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है। ठीक है, और वसामय ऊतक का बहुत अधिक कार्य वहाँ होता है जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। वहाँ के जंतु क्या करते हैं? वसा को अपनी त्वचा के नीचे जमा लेते हैं इन वसामय ऊतकों के अंदर, जिससे वहाँ पर जो है जंतुओं को सर्दी कम लगती है। इसके बाद कुछ 4 प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है संयुज ऊतक क्या होते हैं? उदाहरण समझाइए। संयुज ऊतक वो होते हैं जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। ठीक है, जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और कोशिकाएं अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयुज ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, कंडरा है, एरियोलर है और वसामय ऊतक है। ठीक, इसके बाद दूसरा सवाल है स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं? स्नायु का कार्य है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। ठीक है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ना स्नायु का काम है, और जबकि कंडरा का काम है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना। कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। इसके बाद एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाई जाती है? एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्तवाहिनियों के चारों ओर या रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में एरियोलर ऊतक पाया जाता है। जबकि उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, एक तरल अधात्री वाले संयुज ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तरल अधात्री वाला संयुज ऊतक है रक्त। कौन सा है? रक्त है, ये ब्लड। और उसके कार्य हैं, ब्लड के कार्य क्या हैं? शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भागों में संवहन करना। धन्यवाद। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहें। धन्यवाद।